Hello students, Standard 7, subject Mathematics, and we start with chapter number 3. Chapter number 3 is Data Handling. In this chapter, we learn about mean, range, mode and median. These 4 topics are in this chapter. So we start with first topic. First topic is arithmetic mean. What is arithmetic mean? So the most common representative value of a group of data is the arithmetic mean or the mean. The most common representative value of a group of data, आपको एक डेटा दिया होगा, अभी आपको ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए. आपको एक डेटा दिया होगा, बहुत सारे नंबर्स दे दिए होंगे, दैट इज डेटा. सो द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन. फर्स्ट व्हाट इज डेटा. सो डेटा समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दैट यहाँ पे नीलम्स कलीग हेल्प हर ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉलोइंग वे. यहाँ पे नीलम के कलीग्स ने उसकी हेल्प की है फॉर ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉलोइंग वे. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये पूरा डेटा दिया हुआ है. यानी ये डेटा किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर्स लिखे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देन यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं. नंबर 1 अजय, रोल नंबर 2 अरमान, रोल नंबर 3 आशीष, रोल नंबर 4 दीप्ति, रोल नंबर 5 फैज़ान, रोल नंबर 6 गोविंद, रोल नंबर 7 जय, रोल नंबर 8 कविता, रोल नंबर 9 मनीषा एंड रोल नंबर 10 इज़ नीरज. स्टूडेंट्स के रोल नंबर एंड नेम दिए हुए हैं एंड मार्क्स आउट ऑफ 50. उनके 50 में से कितने मार्क्स आए वो दिए हुए. लाइक अजय के 23 मार्क्स, अरमान के 35 मार्क्स, आशीष के 48 मार्क्स, दीप्ति के 30 मार्क्स, फैज़ान के 25 मार्क्स. इस तरह से स्टूडेंट के नेम, पहले रोल नंबर, देन नेम एंड देन मार्क्स आउट ऑफ 50. इस तरह से आपको ये पूरा दिया हुआ है. इसे बोलते हैं डेटा. उसने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है. किसका डेटा है ये? मार्क्स आउट ऑफ 50. स्टूडेंट्स के 50 में से कितने मार्क्स आए हैं उनका ये डेटा है. रोल नंबर 1 to 10 के नेम एंड उनके मार्क्स 50 में से कितने आए हैं, ये पूरा इसने कलेक्शन किया है नीलम ने. सो ये कलेक्शन मीन्स उसने ये पूरा डेटा बनाया है. सो इसे बोलते हैं डेटा. सो द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डेटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन. एंड इन अनदर वे, आपको मीन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन याद रखना है. सो जब भी आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता है, आपने जो डेफिनेशन देखी उस डेफिनेशन को अनदर वे में किस तरह से लिख सकते हैं ताकि आप उसका एग्जाम्पल में यूज़ कर पाओ. तो उसके लिए दिस इज इक्वेशन एरिथमेटिक मीन. सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. न्यूमरेटर में आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया होगा उसका सम करना है एंड डिनोमिनेटर में कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं. One example, a batsman scored the following number of runs in 6 innings: 36, 35, 50, 46, 60 and 55. यहाँ पे एक बैट्समैन ने 6 इनिंग्स में कितने रन स्कोर किए हैं वो दिया है. लाइक फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन ने 36 रन स्कोर किए हैं, सेकेंड इनिंग में बैट्समैन का स्कोर है 35, थर्ड इनिंग में बैट्समैन का स्कोर है 50, फोर्थ इनिंग में बैट्समैन का स्कोर है 46, फिफ्थ इनिंग में स्कोर 60 एंड सिक्स्थ इनिंग में स्कोर 55. सो कैलकुलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग. यानी कि उसने इनिंग में जितने रन स्कोर किए हैं उसका मीन फाइंड करना है. सो मीन फाइंड करने के लिए अभी हमने इक्वेशन देखा दे. न्यूमरेटर में हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट वी डू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो इनिंग के इसके जो रन्स है ये ऑब्जर्वेशन है. सो इसका सम फाइंड करेंगे. 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55. आंसर इज 282. नाउ मीन का इक्वेशन में न्यूमरेटर में हमें इन सभी का सम लिखना है 282 एंड इन डिनोमिनेटर नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6. सो इन डिनोमिनेटर नंबर ऑफ
all observation is 6. So now 282 divided by 6 is 47. So mean is 47. इस तरह से एक्सरसाइज में और भी एग्जांपल्स आएंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, बट उसके पहले आपको इक्वेशन याद रखना होगा, मीन फाइंड करने का इक्वेशन. Next, range. What is range? So the difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observations. Difference find करना होता है between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observation. This can be found by subtracting the lowest observation from the highest observation. We call the result the range of the observation. Range कैसे find करनी है? So subtracting the lowest observation from the highest observation. आपको जो observation दिया होगा, जो भी data दिया होगा या फिर so उसमें से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से, एंड वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन. एंड इन एक्सरसाइज वी लर्न अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स. आप और भी ज़्यादा एग्जाम्पल सीखोगे, सो इसके बाद आपको रेंज के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा. सो वी स्टार्ट एक्सरसाइज. Exercise 3.1, question number 1. Find the range of heights of any 10 students of your class. आपको आपकी क्लास में से एनी 10 स्टूडेंट की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस पर है, सो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 2. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. आपको ये जो मार्क्स दिए हैं क्लास असेसमेंट के मार्क्स है, उनको ऑर्गेनाइज करना है इन अ टेबुलर फॉर्म. आपको यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं नंबर 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7. एंड उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं. नंबर 1, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट. नंबर 2, विच नंबर इज़ द लोवेस्ट. नंबर 3, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा. एंड नंबर 4, फाइंड द एरिथमेटिक मीन. इन चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं, बट उसके पहले आपको ये जो मार्क्स दिए हैं क्लास असेसमेंट के, उनको ऑर्गेनाइज करना है इन टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म मीन्स आपने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड 6 में सीखा हुआ है, टेली मार्क्स वाली जो मेथड थी वो टेबुलर फॉर्म में हमें ये बनाना है. तो फर्स्ट वी अरेंज देम, ऑर्गेनाइज देम इन टेबुलर फॉर्म. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस. मार्क्स, 1 बॉक्स फॉर टेली मार्क्स एंड 1 बॉक्स फॉर फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट टेली मार्क्स, आपको टेली मार्क्स लगाना आपने स्टैंडर्ड 6 में सीखा होगा, डेट हाउ टू यहाँ पर टेली मार्क्स किस तरह से लगाने हैं. एंड नाउ आपको जो क्वेश्चन में मार्क्स दिए हैं उसमें 1 कितनी टाइम है, ओनली 1 टाइम है. सो आपको टेली मार्क्स यहाँ पे 1 मार्क्स लगाना है. सो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. फ्रीक्वेंसी में आपने यहाँ पे जितने टेली मार्क्स लगाए हैं उतने यहाँ पे लिखने हैं नंबर. आपने यहाँ पे 1 टेली मार्क लगाया, सो आप यहाँ पे नंबर लिखोगे 1. देन नंबर 2 कितनी बार है. नंबर 2 टाइम है, तो आपको यहाँ पे 2 टेली मार्क्स लगाने हैं, 1 एंड 2 टेली मार्क्स लगाए हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 लिखनी है. देन 3 कितनी टाइम है, तो क्वेश्चन में से आपको जो मार्क्स दिए हैं उसमें से काउंट करो. 3 ओनली 1 टाइम है, सो 1 टेली मार्क लगाना है. एंड 1 टेली मार्क है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी. देन 4 कितनी टाइम है, सो 4 3 टाइम्स है क्वेश्चन में, सो आपको 3 टेली मार्क्स लगाने हैं, 1, 2 एंड 3. नाउ 3 टेली मार्क्स लगाए मीन्स फ्रीक्वेंसी 3. देन 5 कितनी टाइम है, सो 5 टाइम है, सो टेली मार्क्स आपको 5 लगाने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5. 5 को किस तरह से आप लिखते थे, जब भी 5 आए तो 5 नंबर का टेली मार्क्स इस तरह से ऐसे क्रॉस में. सो ये हुए 5 टेली मार्क्स, सो हियर वी राइट 5. देन 6 कितनी टाइम है, 4 टाइम, सो आपको यहाँ पे 4 टेली मार्क्स लगाने हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 4 टेली मार्क्स है, सो फ्रीक्वेंसी इस पर आपको सिर्फ यहाँ पे ही ध्यान रखना था. डेटा जब भी आप 5th नंबर का 10 नंबर का 15 नंबर का टेली मार्क लगो तो उसको आप इस तरह से क्रॉस में लगाते थे.
ओके, देन 7 कितनी टाइम है, तो 7 2 टाइम है, सो हियर 2 tally marks एंड फ्रीक्वेंसी इज 2. देन 8 कितनी टाइम है, 1 टाइम, सो फ्रीक्वेंसी इज 1 एंड 9 है 1 टाइम, सो फ्रीक्वेंसी इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज द हाइएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है. सो आपको जो 1 to 9 तक के नंबर दिए हैं उसमें से हाईएस्ट नंबर 9 तक नंबर जा रहे हैं. सो हाईएस्ट नंबर इज 9. नंबर 2, विच इज़ द लोएस्ट, स्टार्टिंग सबसे छोटा नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर इज 1. सो नंबर 1 इज द लोएस्ट. दैन नंबर 3, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा. अभी हमने देखा था चाहे तो डेटा जो दिया हो उसकी रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना था, दैट लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना था हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से. हियर लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 1 एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 9, मीन्स आपको 9 - 1 करना है. So 9 - 1 is equal to 8. So the range of the data is equal to 8. एंड नंबर 4, वी फाइंड मीन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन था उसमें था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर तो हम काउंट करके लिख देंगे, बट उसके पहले हमें न्यूमरेटर में लिखना होगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका सम फाइंड करना होगा फर्स्ट. सो फर्स्ट वी डू हुई है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन दिए उन सभी का सम फाइंड करना है. सो जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं अगर आप इन सभी का टोटल करो तो ये टोटल होगा 100. ये आपको काउंट करना है. 4 + 6 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30. इस तरह से आपको ये सभी का अगर आप एडिशन करो तो आपको आंसर मिलेगा 100. तो ये आपको मिल गया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. अभी आप यहाँ से मीन फाइंड कर सकते हो. सो फर्स्ट वी राइट हियर इक्वेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. ये इक्वेशन था दैट सम ऑफ all the observation upon total number of the observations. सो न्यूमरेटर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. अभी ये जो सम मिला है वो है 100 अपॉन डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपको ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको काउंट करना है कितने ऑब्जर्वेशन है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So total number of observations is equal to 20. Now 100 upon 20. आपको यहाँ से करना है 100 upon 20. So 0 0 cut and 10 upon 2 is equal to 5. So this is arithmetic mean. Arithmetic mean is equal to 5. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स. आपको फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ व्हाट इज़ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. तो आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था इंटीजर्स वाले में होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से. सो फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4. होल नंबर्स में स्टार्टिंग यहाँ से होता है 0 से. सो 0 1 2 3 एंड 4. आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है दैट अगर आपको नेचुरल नंबर्स दिए हो तो आपको 1 से स्टार्टिंग करना है एंड होल नंबर्स में 0 से स्टार्टिंग होता है. So first 5 whole numbers is equal to 0 1 2 3 and 4. Now we find mean. Mean find करने के लिए न्यूमरेटर में ये सभी जो ऑब्जर्वेशन है इनका एडिशन करना है, सम फाइंड करना है. So 0 + 1 + 2 + 3 + 4 सभी का एडिशन. एंड इन डिनोमिनेटर वी राइट टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 and 5. So total number of the observation is equal to 5. Now addition. So 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10. So 10 upon 5. So 10 upon 5 is equal to 2. So mean of the first 5 whole numbers is equal to 2. So final answer is mean of the first 5 whole numbers is equal to 2.
Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100. Find the mean score. क्रिकेटर ने इतने रन स्कोर किए हैं 8 इनिंग में, ये सब रन्स दिए हैं, आपको मीन फाइंड करना है. सो मीन फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन आपको जो स्कोर दिया है उसका एडिशन. सो टोटल रन स्कोर इन ऑल इनिंग्स, इन सभी का एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द इनिंग्स. कितनी इनिंग्स है टोटल? 8 इनिंग्स. सो पहले फर्स्ट टोटल होगा इन सभी का एडिशन. सो फर्स्ट इन न्यूमरेटर जो आपको स्कोर्स दिए हैं वो है 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100. Total run score in all innings upon total number of the innings is 8. क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, so total innings 8. Now if you do addition, so answer is 400 upon 8. So 400 upon 8 is 50. So therefore mean is equal to 50. Mean is equal to 50. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आंसर लिखने से पहले आपको ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का पूरा टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है. ये टेबल भी ड्रॉ करना है. ये पूरा क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे यहाँ तक लिखना है एंड देन आंसर लिखना है. क्वेश्चन इज फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स. 4 गेम्स में प्लेयर ने कितना स्कोर किया है वो दिया हुआ है यहाँ पे. सो टेबल में प्लेयर ए में गेम 1 में कितने पॉइंट किए हैं? 14. गेम 2 में पॉइंट किए हैं 16. गेम 3 में पॉइंट है 10 एंड गेम 4 में पॉइंट्स है 10. प्लेयर बी ने जो पॉइंट किए हैं वो है एंड प्लेयर सी ने जो गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4 में जो पॉइंट्स दिए हैं वो है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन. नाउ एस प्लेयर नंबर ए के लिए है. एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, यानी कि हमें प्लेयर ए के लिए मीन फाइंड करना है उसने जो स्कोर किया है उसके ऊपर से. सेकेंड नंबर, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई? एंड नंबर 3 एंड नंबर 4 पहले हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, पहले आपको टेक्स्ट बुक में से ये पूरा क्वेश्चन लिखना है एंड देन आंसर. आंसर नंबर 5, इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स. दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स. आपको टीम प्लेयर ए ने गेम 1 में स्कोर किया है 14, गेम 2 में स्कोर 16, गेम 3 में स्कोर 10 एंड गेम 4 में स्कोर 10 है. इन सभी का एडिशन फाइंड करना है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ गेम इज 4. सो फर्स्ट न्यूमरेटर में एडिशन, इन सभी का एडिशन करोगे तो आंसर होगा 50 and upon denominator 4. If you divide 50 divided by 4, so answer will be 12.5. So final answer is 12.5. Team A's, player A's average number of points is equal to 12.5. Next question number 2. Question number 2 आपको दिया हुआ है that to find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4 and why? अगर आप टीम C के लिए प्लेयर C के लिए अगर आप उसका मीन फाइंड कर रहे हो तो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? आप जो टोटल पॉइंट्स है उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे? वाई? ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा हुआ है बिकॉज जो प्लेयर सी है उसने गेम नंबर 3 में नीचे लिखा है बॉक्स में डिड नॉट प्ले. प्लेयर सी गेम 3 डिड नॉट प्ले ऐसा लिखा हुआ है, मीन्स प्लेयर सी ने ओनली 3 गेम ही प्ले की है. उसने 3rd नंबर की गेम प्ले नहीं की, उसने ओनली 1st, 2nd एंड 4th नंबर की गेम ही प्ले की हुई है. मीन्स आप आंसर में किस तरह से लिखोगे? फर्स्ट यू राइट योर रीज़न दैट आप इसको 3 से डिवाइड करोगे पॉइंट्स को या 4 से डिवाइड करोगे. सो उसके लिए पहले रीज़न टू फाइंड दी
mean number of points per game for C, per game for C. We will divide the total points by 3 because C play 3 games, because प्लेयर सी ने ओनली 3 गेम ही प्ले की है। तो अगर आप नंबर सी के लिए मीन फाइंड करो तो उसे 3 से ही डिवाइड करोगे, बिकॉज उसने भले ही आपको टोटल स्कोर दिया है 4 तक का आपको स्कोर दिया हुआ है, बट अगर आप सी नंबर के बॉक्स में देखो तो उसमें लिखा हुआ है डिड नॉट प्ले, उसने सी नंबर की गेम प्ले ही नहीं की है। सो आप मीन फाइंड करने में वो जो गेम 3 है, गेम 3 को आप काउंट ही नहीं करोगे। सो टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स per game for C, we will divide the total points by 3 because C played 3 games. Number 3, B play in all the 4 games. How would you find the mean? जो प्लेयर B है उसने सारी गेम प्ले की हुई है, 4 गेम्स से 4 गेम्स उसने प्ले की हुई है। बी प्ले इन ऑल द 4 गेम्स। हाउ विड यू फाइंड द मीन? उसका मीन आप कैसे फाइंड करोगे? तो जिस तरह से आपने ए का मीन फाइंड किया था उसी तरह से आप बी का फाइंड करोगे। तो उसके लिए पहले तो उसने जो पॉइंट्स किए हैं चारों की चारों गेम में वो आपको लिखने हैं। तो बी मीन ऑफ बी स्कोर, सो प्लेयर बी ने पहले तो चारों की चारों गेम में कितने स्कोर की है, न्यूमरेटर में उसका एडिशन होगा। सो इसका मीन फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर में पहले तो स्कोर का एडिशन 0 + 8 + 6 + 4 एंड डिनोमिनेटर में उसने टोटल कितनी गेम प्ले की है 4। सो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ गेम इज इक्वल टू 4। नाउ न्यूमरेटर में एडिशन 8 + 6 + 4 इज 18/4। So 18/4 is equal to 4.5. So mean of B's score is equal to 4.5. And now question number 3, who is the best performer? इस सब में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है? मीन्स सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हुए इसमें? जो प्लेयर ए बी एंड सी ने 4 गेम्स प्ले की है उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप उन पॉइंट्स का एडिशन करो तो जिसका भी एडिशन ज़्यादा हो रहा है वो होगा बेस्ट परफॉर्मर। ये एग्जाम्पल 4 नंबर आपको होमवर्क में करना है।